तो हमारे देश का ये सबसे नया और सबसे ताकतवर युद्धपोत, इसकी एक एक डिटेल TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। इस युद्धपोत में एक समय में करीब 350 नौसैनिक ड्यूटी देते हैं। युद्धपोत जितना विध्वंसक है उतना ही हाईटेक भी। INS इंफाल के अंदर कैसे एक अस्पताल ऑपरेट होता है, इस विशेष रिपोर्ट में समझिए। अगर किसी सेलर की, किसी अधिकारी की तबीयत खराब हो जाए या किसी वजह से वो इंजर्ड हो जाएं, तो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे मुहैया कराएं, उसके लिए यहाँ पर देखिए बाकायदा इस शिप में सिक बे एक बाकायदा यहाँ हॉस्पिटल सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर की भी तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाते हैं। आप देखिए ये यहाँ पर एक OT सिस्टम है, यानी कि ऑपरेशन थिएटर हम कह सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर किसी भी पेशेंट को रख कर जो है उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई सेलर या कोई अधिकारी बीमार है, किसी तरह की कोई इंजरी है, तो उनको भी यहाँ पर 2 बेड हैं, आप देख सकते हैं, उनको यहाँ पर एडमिट किया जा सकता है। मेडिसिन से जुड़ी हुई जो तमाम सामग्री होती है, तमाम मेडिसिन, वो भी यहाँ पर उपलब्ध होती है। और जो डॉक्टर्स की टीम है, अगर उनको सेकेंड ओपिनियन लेना हुआ तो वो यहाँ पर VC के जरिए देश के दूसरे बड़े जो डॉक्टर्स की टीम है या फिर नौसेना की, डिफेंस के जो दूसरे सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे VC के जरिए डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारा ये शिप का सिक बे है, हमारे पास 2 बेड है जिसमें हम पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको डिटेंशन भी बोलते हैं एक तरीके से। हमारे पास एक एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर का एक टेबल है जिससे हम शिप पे ऑन बोर्ड सर्जरीज भी कर सकते हैं। हमारे पास सारे सुविधा हैं शिप पे, सारे मेडिकल और सारे सर्जिकल इमरजेंसीज का इलाज करने का। हमारे पास अभी रिसेंटली हमने इंटीग्रेट किया है, जैसे आप देख सकते हैं आगे, ये हमारा टेलीमेडिसिन का सिस्टम है, जिससे हम डायरेक्टली 1-to-1 वीडियो और ऑडियो लिंक कर सकते हैं INHS अश्विनी में। अश्विनी में हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं जिसका हम ओपिनियन ले सकते हैं, जिसको सेकेंड ओपिनियन भी बोलते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो हम उनका हेल्प लेकर इनका वी कैन यूज देयर असिस्टेंस। तो 20 अक्टूबर को इस युद्धपोत को नौसेना को डिलीवर किया गया था और आज इसे पूरे औपचारिक तरीकों को अंजाम देते हुए शामिल करा दिया गया है भारतीय नेवी में। निश्चित तौर पर भारतीय नेवी की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है इससे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपने समंदर में भारत की ताकत का प्रदर्शन देखा, अब आपको दिखाते हैं आसमान में भारत की शक्ति का उदाहरण। सीमा पर तैनात होंगे JF-2 ड्रोन। जी हां, यह तय हुआ है, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है JF-2 ड्रोन। JF-2 ड्रोन से होगी अब सीमा की निगरानी। स्वदेशी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्कों पर और उनकी हरकतों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं JF-2 ड्रोन। अब इन्हीं ड्रोन्स के जरिए भारतीय सीमा की निगरानी को और मजबूत बनाया जाएगा। तो भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सीमा पर तैनात होगा JF-2 ड्रोन। यह खबर अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय सीमाओं की निगरानी से, हिफाजत से जुड़ी हुई यह खबर है। अब JF-2 ड्रोन्स की खासियत आपको बता दें, ऊंचाई है इसकी 0.3 मीटर, लंबाई 1.4 मीटर है। इस JF-2 ड्रोन की चौड़ाई है 2.2 मीटर। वजन इसका है 3.5 किलोग्राम का। कैमरा 1080 मेगापिक्सल, थर्मल कैमरा जो है वो है 640 मेगापिक्सल। तो ये इस JF-2 ड्रोन की खासियत है और इन ड्रोन्स के जरिए अब सीमाओं की निगरानी की जाएगी। भारत का ये स्वदेशी ड्रोन है, इससे चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जबरदस्त टेंशन है क्योंकि उनकी कारगुजारियों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। भारत का पहला क्रैश रेजिस्टेंट ड्रोन है ये JF-2 ड्रोन। 90 मिनट तक लगातार उड़ने की इसकी क्षमता है, मादा है। 17 किलोमीटर तक उड़ने में यह पूरी तरह से सक्षम है। हादसे से बचने के लिए बेली लैंडिंग डिजाइन इसे तैयार किया गया है। फिक्स्ड विंग फास्ट ड्रोन है ये, रात में निगरानी करने में पूरी तरह से सक्षम है। पेलोड में हाई डेफिनेशन कैमरास लगाए गए हैं। थर्मल इमेजिंग इसके जरिए मुमकिन है। कैमरे से ये लैस है, एंटी जैमिंग और एंटी स्पूफिंग से इसे लैस किया गया है।
दुश्मन के इलाकों में आग लगाने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है।